नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है जो कि शादीशुदा होती है। उसका जो है अपने ऑफिस में ही एक जो बोले तो कलीग बोले तो या तो उसका जूनियर होता है, वो उससे अफेयर हो जाता है। जब उससे अफेयर होता है तो वो फार्म हाउस ले जाती है जो कि उस महिला का खुद का था। अब जब फार्म हाउस ले जाती है तो उधर पर नौकर होता है। नौकर से बोलते हैं कि भाई दरवाज़ा वगैरह खोलो। अब नौकर भी देखता है कि मैडम जो है किसी को लेके आई है, और मैडम नौकर को पता होता है कि ये जो शख्स आया है वो मैडम का पति नहीं है। अब वो महिला उस फार्म हाउस में उसको तो ले उस कलीग को तो ले जाती है जिससे कि उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि भाई उसके साथ उधर पर क्या हो सकता है। बहुत एक बड़ी घटना उसके साथ होने वाली थी। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी घटना, इसको हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप दोस्तों बाद में लाइक नहीं कर पाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, और हाइप कर दें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये घटना शुरू होती मध्य प्रदेश इंदौर से। तो उधर पर एक सुमन नाम की महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो 35 साल उम्र थी। और सुमन काफ़ी भाई दिखने में स्मार्ट थी, मतलब बोले तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, और बढ़िया उसने अपने आप को मेंटेन करके रखा था। और इधर पर जो है वो बाकायदा जिम वगैरह जाती थी, इस प्रकार से काफ़ी मेंटेन करके रखा था। और एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में वो अच्छे पद पर रहती है। और इधर पर सुमन के जो है भाई पति के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो पति था जिसका नाम होता है विष्णु। अब विष्णु जो है उसकी उम्र के बारे में बताएं तो करीब 42 साल की उसकी उम्र थी, 42 ईयर्स की उम्र थी उसकी। और विष्णु एक सरकारी कर्मचारी था, मतलब उसकी सरकारी नौकरी थी। अब इधर पर लेकिन सुमन अच्छी पोस्ट पे थी, उसको अच्छा पैसा मिलता था, भले वो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में थी, बढ़िया पैसा मिलता है। तो दोनों के पास पैसे की कमी नहीं थी, मतलब हस्बैंड भी कमाता था और इधर वो भाई उसकी बीवी भी कमा रही है, सुमन भी कमा रही है। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, सुमन का एक कलीग होता है जो कि एक प्रकार से उसका वैसे तो जूनियर होता है। अब वो जूनियर जो है दिखने में काफ़ी हैंडसम था भाई, और उसका नाम होता है अमित। अब अमित दिखने में काफ़ी हैंडसम था और अच्छा खासा दिखता था वो। और मात्र उसकी उम्र थी 30 साल, और उसकी शादी भी नहीं हुई थी अभी। अब इधर पर होता क्या है कि जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं भाई सुमन और अमित अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। अब इसका कारण ये भी था दोस्तों, इधर सुमन का जो पति होता है ना, जिसका नाम होता है विष्णु, विष्णु समय नहीं देता था। समय नहीं देता था अपनी बीवी को, और वो कुछ करने के काबिल नहीं था, मतलब एक प्रकार से भाई उसको कुछ यौन जैसी समस्या भी थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन सुमन भाई काफ़ी सुंदर लड़की थी, और उसके मन की जो भाई भावना रहती वो समझ नहीं पाता विष्णु। तो इधर कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था सुमन को। अब इधर सुमन अट्रैक्ट हो जाती है जो उसका कलीग था अमित के प्रति। अब दोनों में अफेयर हो जाता है, दोस्ती प्यार मोहब्बत सब हो जाता है। अब इन लोग भाई प्लान बनाते हैं रिलेशन बनाने के लिए। अब रिलेशन बनाने कहाँ जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सुमन ने एक फार्म हाउस खरीद के रखा था, उसका पैसे की तो कमी नहीं थी। फार्म हाउस खरीद के रखा था, शहर से थोड़ा सा दूर था। और उधर पर एक उसने काम करने वाले भी रखा था, एक नौकर रखा था जो कि उसकी देखभाल किया करता था भाई। अब नौकर का नाम होता है राजू, और राजू की उम्र थी मात्र 28 साल, अभी 28 साल का था वो। और इधर पर राजू बहुत अच्छी तरीके से जो है उस फार्म हाउस की देखभाल करता था। अब इधर होता क्या है कि ये अपने कलीग अमित को ले जाती है सुमन उधर पर। अब उधर पर ले जाती है भाई, राजू जो है गेट खोलता है, वो देखता है कि भाई सुमन जो है सुमन मैडम जो है किसी को लेके आई, और उसको पता रहता है कि उसका पति नहीं, क्योंकि भाई इसके पहले उसका पति कई बार आ चुका था। अब राजू से जो है सुमन बोलती है, देखो राजू ऐसा है कि इधर किसी को मैं आई थी, ये बताना नहीं तुम, इधर किसी को नहीं बताना। अगर कभी तुम्हारे सांप भी आ जाए, मतलब विष्णु आ जाए, तो किसी को जो है इधर बताने की जरूरत नहीं कि मैं आई थी। अब राजू समझ जाता है सब कुछ, राजू समझ जाता है सब कुछ कि भाई क्या मामला है। तो राजू बोलते जी मैडम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि राजू को सुमन ने ही रखा था उधर पर, कि वो बताता तो भाई उसकी नौकरी चली जाती। और राजू काफ़ी वफादार भी था, ये सुमन को पता है, बहुत वफादार लड़का है। और वो प्रॉपर जो है दोस्तों इंदौर का नहीं होता है, वो जो है गाँव का होता है। अब इधर पर होता क्या है कि ये अपना भाई अंतर काम करने जाते हैं सुमन और अमित। लेकिन इधर दोस्तों सुमन की किस्मत खराब निकलती है। अमित भाई बढ़िया हट्टा कट्टा था, दिखने में काफ़ी जो है हैंडसम था, लेकिन भाई 5 मिनट के अंदर वो ढेर हो जाता है। 5 मिनट से ज़्यादा वो काम नहीं कर पाता है, ढेर हो जाता है। अब इधर सुमन को आती है काफ़ी गुस्सा भाई। सुमन बोलती है कि भाई फिर से भाई करो काम तुम, लेकिन अमित बोलता है कि अभी तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। अब सुमन का काफ़ी दिमाग खराब होता है। सुमन जो है राजू के पास जाती है। अब राजू से जो है बोलती है कि राजू एक काम करो, तुम बॉटल लेके आओ शराब की। अब राजू भाई शराब की बोतल लेके आता है, उसको पैसे वगैरह देती है। अब ये सुमन काफ़ी पीती है।
और जो है पीने के बाद जो है अमित को भी पिलाती है काफ़ी, और अमित को बोलती है कि चलो अब चालू हो जाओ भाई। इधर जो है इनको 2 घंटा भी हो जाता है, लेकिन इधर अमित फिर भी कुछ नहीं कर पाता है। अब इधर इसको काफ़ी जो है भाई गुस्सा आती है इसको, किसको, सुमन को। अब अमित जब शराब पी लेता उल्टा और वो ढेर हो जाता है, बोलता है कि मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, मतलब मुझको उल्टी जैसा लग रहा है। तो उसको एक आध तो उल्टी भी हो जाती है, उसके बाद बोलता है कि मुझको थोड़ा सा नशा चढ़ के मैं सोऊंगा, तो वो अंदर कमरे में जाके सो जाता है। अब सुमन का और दिमाग खराब, सुमन बोलती है यार एक तो पति जो विष्णु ऐसा ही था, और ये अमित जो है ये भी ऐसे ही निकला, ये भी भाई सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं मुझे। अब काफ़ी गुस्सा आती है, सुमन ने भी भाई इधर पर शराब पी ली थी। अब सुमन बोलती है कि भाई कुछ भी हो जाए आज तो मतलब बहुत मन कर रहा है। तो सुमन जो है ना जाने क्यों उसके मन में एकदम से राजू का ख्याल आता है। वो देखती है कि भाई राजू भी एक जवान लड़का है, क्यों ना जो है राजू को मौका दिया जाए। अब ये राजू को जो है उधर से आवाज़ देती है, राजू को बुलाती है भाई। राजू अंदर आता है। राजू जब अंदर आता है तो देखता है कि भाई सुमन कुछ अलग ही कपड़े पहने हुई थी, पारदर्शी टाइप के कपड़े पहनी थी। तो इधर देख के जो है राजू थोड़ा सा मुंडी नीचे कर लेता है। तो सुमन बोलती कि राजू तुम मुंडी क्यों नीचे कर रहे हो, आओ बैठो, तुम भी 2 पैक लगाओ। तो राजू बोलते नहीं मैडम मैं अभी नहीं पी सकता, आपके सामने अच्छा नहीं लगेगा। तो सुमन बोलती कि वो पीते नहीं होगा। राजू बोलता है नहीं मैडम कभी कभी ले लेता हूँ। तो ये सुमन बोलती मैं बोल रही हूँ चलो पियो। तो इधर भाई वो भी कुछ पैक लगाता है। उसके बाद ये जो है राजू के पास आती है और राजू से बोलती है कि राजू तुम जो देख रहे हो तो अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई राजू हैरान हो जाता है कि मैडम क्या बोल रही हैं। तो इधर वो सुमन राजू से बोलती है राजू ऐसा है कि आज तुमको जो है मुझको खुश करना है। अब तुमने काम में तो खुश किया है, लेकिन इस काम में भी तुमको खुश करना है। अब राजू समझ जाते हैं, लेकिन राजू ना नुकुर करता बोलते नहीं मैडम ऐसा नहीं। तो वो सुमन बोलती है देखो राजू तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम नौकरी से मैं तुमको निकाल दूंगी, और तुम करोगे तो मैं उल्टा और पैसा भी दूंगी तुमको। अब फिर राजू को क्या चाहिए भाई, जब राजू को इतना वो मना रही है तो राजू को दिक्कत क्या है, राजू को पैसा भी मिल रहा है, मज़े भी मिल रहे हैं। अब इधर भाई राजू जो है सुमन के साथ वो सब करने लगता है, और उधर जो है भाई उसका जो कलीग था अमित वो कमरे में बड़ा बड़ा सो रहा था। अब भाई राजू इधर काफ़ी खुश कर देता है। अब राजू इधर खुश करता, सुमन भाई काफ़ी खुश हो जाती है। वो राजू एक्सपर्ट जो है भाई आदमी था। राजू इस प्रकार से भी कई गलत जो महिला होती ना धंधे वाली उनके पास जा चुका होता है राजू, ये सुमन को नहीं पता था। इधर वो एक्सपीरियंस वाला था राजू, भले उसकी उम्र कम थी। अब राजू वही सेटिस्फाइड कर देता है, और सेटिस्फाइड करने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरे राउंड के लिए भी भाई तैयार हो जाता है। अब सुमन काफ़ी खुश, सुमन बोलती है कि यार अपने घर में इतना अच्छा लड़का था, कहाँ ये ऑफिस अमित के चक्कर पड़ गई इसके। तो भाई इस प्रकार से इनके बीच खेल चलता है। उसके बाद जो है सुमन जैसे तैसे भाई उसको होश में लाते हैं अमित को, और ये लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि भाई ये ऑफिस के टाइम में आए थे इधर, पर ऑफिस का टाइम भी शाम को ख़त्म हो जाता है। अब लेट जाओगे, एक पति आ गया उसका सुमन का, तो वो पूछेगा भी भाई कि इतनी लेट क्यों आ रही हो। तो ये सब भाई अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, सुमन अपने घर, अमित अपने घर, और राजू तो भाई फार्म हाउस पर यही रहा ही करता था। अब दोस्तों इधर से सिलसिला चालू हो जाता है। बीच बीच में सुमन आती थी, राजू उसके साथ काम करता था। अब राजू को भी मज़ा आता था, और सुमन काफ़ी खूबसूरत थी दोस्तों। अब कहीं ना कहीं राजू पसंद करने लगा था सुमन को, भाई सुमन इतनी अच्छी थी, उसके अलावा वो उसको पैसे भी देती थी, अमीर थी, सब कुछ था, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब इधर पर भाई राजू काफ़ी खुश, सुमन भी काफ़ी खुश। अब ये सिलसिला चलते रहता है। अब इधर पर एक बार की बात है, राजू बोलता है कि मुझको गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इधर जो है माँ की तबीयत ख़राब है। तो अब इधर सुमन बोलती है देखो राजू ठीक है तुम जल्दी आ जाना, और मैं तुमको कुछ पैसे भी दे देती हूँ, लेकिन तुम जल्दी आना। तो ये राजू जनरली मध्य प्रदेश सागर एक ज़िला होता है वहाँ का रहने वाला होता है, सागर के पास में एक गाँव होता है वहाँ का रहने वाला होता है। अब राजू ऐसा नहीं पढ़ा लिखा भी था, वो BA पास था, लेकिन अब भाई नौकरी वगैरह नहीं लगती है, तो वो इंदौर कुछ नौकरी के पर्पज़ से आया था। तो उधर कुछ जमा नहीं उसको, मतलब एक जगह नौकरी तो करता लेकिन जमा नहीं। तो ये फार्म हाउस में काम करने लगा, सुमन ने रख लिया था उसको। इनका क्या है कि ऐड दी थी सुमन ने, उसके थ्रू कांटेक्ट हुआ था सुमन से, तो अच्छे पैसे देती थी सुमन उसको, रहने के लिए भाई घर भी था। तो वो अपने गांव वगैरह चले जाता है। अब इधर फिर वो गांव से भाई करीब 1 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ते बाद भाई जैसे तैसे वो राजू आता, और सुमन फ़ोन भी करती थी कि राजू जल्दी आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत पड़ रही है, अगर तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो गई हो तो करीब 7 दिन लग जाते हैं, माँ की तबीयत लगभग ठीक हो जाती है। तो राजू भाई वापस आता है। अब भाई राजू जब वापस आता है तो अब वो जैसे कि संडे के दिन आता है। अब इनका प्लान था कि मंडे को ऑफिस के टाइम भाई मिलेंगे, लेकिन सुमन का जो है मन कर जाता है संडे के दिन ही। अब ये राजू को फ़ोन करती है, सुमन बोलती है कि देखो राजू तुम तो घर फार्म हाउस आ गए हो ना। तो राजू बोलता है हाँ मैं पहुंच गया हूँ। तो सुमन बोलती है कि मैं आ रही हूँ, जो अपना मंडे का प्लान था वो आज ही करते हैं, आज मेरा बहुत मन कर रहा है। अब इधर
ये सुमन करते क्या है कि भाई उस दिन संडे का दिन था, विष्णु भी उसका पति घर पे था, तो उससे बोलती है कि मैं एक सहेली के पास जा रही हूँ, सहेली के पास जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझको समय लग जाएगा, थोड़ा सा पार्टी वगैरह है, किट्टी पार्टी इस टाइप से है और टाइम लग जाएगा। तो इधर विष्णु बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जाओ। अब इधर क्या होता है दोस्तों, इधर सुमन निकल जाती है और ये इधर ही जो है बहुत बड़ा कांड होने वाला था। फार्म हाउस में जाती है। अब राजू और ये सुमन दोनों टूट पड़ते हैं भाई। अब इतने में क्या होता है कि जो इसका पति था, सुमन का पति था विष्णु, उसके दोस्त का फ़ोन आता है कि यार आज जो है बहुत दिन से बैठे नहीं हम लोग, मतलब शराब पीने की बात चलती। और विष्णु की आदत थी दोस्तों, विष्णु जो है 3-4 दिन में एक बार जो है शराब पी लिया करता था, डेली तो नहीं लेकिन 3-4 दिन में भाई वो 2-4 पैक लगा लिया करता था। तो इस प्रकार से थोड़ी सी शराब पीने की आदत थी विष्णु की। तो इधर विष्णु बोलता है कि ठीक है यार आज बिल्कुल पीते हैं। तो इधर विष्णु बोलता है एक काम करते हैं आज फार्म हाउस पे चलते हैं, मेरा जो फार्म हाउस है वहाँ पर जो है शराब पीते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु के 2 दोस्त और थे, एक दोस्त का फ़ोन आया, फिर बोलता है एक और को बुला लेते हैं अपन। तो अपन तीनों मिलकर एंजॉय करते हैं, बहुत दिनों से हम लोग मिले भी नहीं है, करीब 2 महीने हो गए मिले भी नहीं है, तो इस बहाने पार्टी भी हो जाएगी, बड़े एंजॉय करेंगे। विष्णु अपने दोस्तों को बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं फार्म हाउस पहुँचता हूँ, तेरे इंतजाम वगैरह करता हूँ, तो जो राजू नौकर है उसे पूरे इंतजाम वगैरह करवाता हूँ, तुम जब तक पहुँचो। अब भाई इधर पर पहले से सुमन और राजू उधर ही पर थे। अब ये विष्णु जो है फ़ोन भी लगाता है, किसको फ़ोन लगाता है, अपनी वाइफ को फ़ोन लगाता है सुमन को, और उससे बोलता है कि देखो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे पास एक चाबी है ना। तो सुमन बोलती है हाँ है, क्यों क्या हुआ। तो विष्णु बोलता है कि मैं थोड़ा सा दोस्त लोग हैं, हम लोग मिल रहे हैं, पार्टी वगैरह करना है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो सुमन बोलती है ठीक है जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये विष्णु ये नहीं बताता है कि भाई मैं उसी फार्म हाउस में आने वाला हूँ। अब इधर पर भाई सुमन को भी नहीं पता और विष्णु को भी नहीं पता। अब विष्णु जो है फार्म हाउस पहुँचता है, और जब फार्म हाउस जैसे पहुँचता है तो इधर जो है सुमन की गाड़ी दिख जाती है। अब सुमन की गाड़ी दिखती है तो हैरान हो जाता है। विष्णु बोलता है यार ये वाइफ जो है सुमन तो बोल रही थी कि मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, तो इधर आई है। खैर कोई बात नहीं, अब वो बोलता है चलो अंदर चल के देखता हूँ मामला क्या है। अब ये दरवाजा खटखटाता है, जब दरवाजा खटखटाता है तो ये लोग वही अपना काम कर रहे थे। अब राजू और सुमन सोचते कौन आ गया इस वक्त, क्या है। तो सुमन बोलती है एक काम करो, कौन है तुम देखो, और तुम ऐसा करना कि वो जो भी है उसको बोलो बाद में आए। अब राजू ही कपड़े वगैरह पहनता है, दरवाजे खोलने के लिए जाता है। अब इधर राजू से एक गलती हो गई थी। एक गलती ये भी हो गई थी कि उसने जो है खिड़की से देखा नहीं था। खिड़की से भाई थोड़ा सा देख लेता झाँक के तो पता लग जाता है कि भाई इस मालिक आया हुआ है, सुमन का पति आया हुआ है। लेकिन इसको लगता है कि भाई वो एक माली आता था, माली हो सकता है कि वो माली वगैरह कई बार जो गार्डन बना के रखा था उसकी देख रेख के लिए आया करता था। तो इस प्रकार से, और इसका एक दोस्त भी कई बार आ जाया करता था, तो इसको ऐसा कुछ लगता है वही होंगे, इसके अलावा कौन आएगा। अभी जैसे दरवाजा खोलता है देखता है कि भाई इधर तो विष्णु है, इसका पति। अब विष्णु अंदर घुसता है, बोलते इतने टाइम क्यों हो गया, और ये सुमन इधर, सुमन की गाड़ी खड़ी, सुमन कहाँ है। अब ये भाई हक्का बक्का रह जाता, बोलता है नहीं सर इधर तो कोई सुमन वगैरह नहीं आए, ऐसा बोलता है, मतलब मैडम वगैरह इधर सुमन मैडम तो आई नहीं है। बोलता है अरे मैडम की गाड़ी खड़ी है। अब भाई ये आनंद फानवी इधर देखता है, अब इधर सुमन तो सुन लेती है कि अरे इसका पति आ गया, मतलब सुमन का ऐसा तो नहीं, आवाज़ आ जाती है भाई। अब जल्दी से कपड़े वगैरह पहनती हो, जैसे कपड़े पहनती उतने में लेकिन ये जो है उस कमरे में एंटर कर जाता है, कौन, इसका पति। वो देखता है कि भाई सुमन कपड़े पहन रही है, कपड़े जस्ट वो उसने पहने ही थे, मतलब पहनते हुए एक प्रकार से वो देख लेता है, वो समझ जाता है कि इधर तो भाई मामला गड़बड़ है। वो जैसे ही देखता है कि कपड़े पहन रही है तो भाई उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाई इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं, वो समझ गया कि इधर क्या हो रहा था, क्या कांड हो रहा था कमरे में। अब भाई इधर पर इनकी बहस चालू होती है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। इधर जो है विष्णु को काफ़ी गुस्सा आती है, विष्णु जो है तमाचा मार देता सुमन को। इधर भाई सुमन भी जो है उसको मारती है, इधर ये सुमन को मारता है। अब इधर पर राजू खड़ा खड़ा देख रहा था। अब राजू काफ़ी गुस्सा आती है जब ये सुमन को मारता रहता है, बोल ये मतलब उसको काफ़ी गाली गलौज करता है। अब इधर राजू भी जो है रोकता है, राजू एक आध तो तमाचे भाई उसको मार देता है विष्णु को। अब विष्णु गुस्सा आती है कि तू नौकर हो के तू मुझे मार रहा है। अब विष्णु उसको ही मारता है, लेकिन इसी बीच में दोस्तों राजू को आ जाती काफ़ी गुस्सा। वहीं पर दोस्तों एक फ्लावर पॉट रखा हुआ होता है। अब राजू जो है उसको उठाता है और दे मारता है उसके सर पे। अब सर पे जब मारता है तो भाई वो वहीं पर जो है विष्णु ढेर हो जाता है और खून बहने लगता है। अब भाई खून बहता है और कुछ देर के बाद तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अब भाई इधर राजू और इधर पर सुमन जो हैरान हो जाते हैं, बोलते कि ये तो बहुत बड़ी वाली मतलब प्रॉब्लम हो गई। अब इतने में जो है वो गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं, उसके दोस्त भी आ गए, क्योंकि भाई विष्णु ने दोस्त को भी बुलाया था, ये आपको पता होगा। अब इधर पर सुमन बोलती जल्दी से इनको किसी भी तरीके से भगाओ, अगर इन्हें देख लिया तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। अब इधर पर जो है वो बोलता है कि इधर उसके दोस्तों को वो गेट पर ही रोक, मतलब गेट पर ही ये राजू चले जाता है। और ये गेट पे जाने के बाद बोलता है कि अरे वो तो मालिक आए थे, लेकिन मालिक पता नहीं क्या हुआ, मालिक तो चले गए।
तो ये बोलता है मालिक चले गए। दोस्त बोलते हैं विष्णु ने तो हमको बुलाया, तो विष्णु की गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो वो बोलता है कि नहीं, मालिक जो है किसी के साथ गए, दूसरे की मतलब किसी कोई आया था, उनका कोई फ्रेंड आया था, उसी गाड़ी में गए हैं। तो अब भाई उसके दोस्त लोग फ़ोन लगाते हैं। अब भाई वो बिना इजाज़त के तो अंदर घुस नहीं सकते क्योंकि उसके दोस्त थे, कोई मालिक तो है नहीं। अब फ़ोन जो है उसका स्विच ऑफ था क्योंकि उधर फ़ोन बंद कर दिया था सुमन ने उसका। अब उसके दोस्त बोलते हैं यार ये कैसे, मतलब ये क्या मतलब हरकत हुई यार, विष्णु ने हमको बुलाया और गाड़ी भी खड़ी, पता नहीं कौन दोस्त के साथ चला गया, कई दोस्तों को फ़ोन भी लगाया तो बोलते हैं नहीं भाई विष्णु तो इधर नहीं आया। अब उसके दोस्त भाई उधर से निकल जाते हैं और क्या करेंगे, फ़ोन भी बंद जा रहा था क्योंकि। अब जैसे तैसे भाई इनको अंदर घुसने से रोक लिया। अब इधर पर क्या होता है कि अब इधर सुमन और राजू बोलते हैं अब इस लाश का क्या करें। अब दोस्तों इधर पर ये क्या करते हैं, उस लाश के करते हैं टुकड़े, क्योंकि भाई ये एक ना एक दिन तो फंस जाएंगे ये, अगर लाश पड़ी रहेगी। और कल के दिन भाई सब ढूंढेंगे क्योंकि जो विष्णु उसका भाई भी जो है उसी शहर में रहता था, दूसरी जगह रहता था, उसकी बहन भोपाल में रहती थी, तो वो फ़ोन करते भी रहते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि विष्णु फ़ोन नहीं उठाएगा तो वो पूछेंगे नहीं कहाँ गए। तो ये जल्दी सबसे पहले तो उसके टुकड़े वगैरह करते हैं। ये इधर कोई देखने वाला तो था नहीं, टुकड़े करके ये अपनी कार की डिग्गी में रात में जो है इधर उधर नाले में फेंक दिया करते थे उसके टुकड़े। इस प्रकार से उसकी लाश के जो है इन्होंने 2 दिन लगे थे, 2 दिन में पूरा ठिकाने लगा दिया। अब लेकिन भाई इधर फ़ोन आते थे, उसका भाई था, उसकी बहन बार बार फ़ोन करती थी, फिर वो तो फ़ोन बन जाता था, तो वो सुमन को फ़ोन करती थी भाभी को कि भाई ये कहाँ गए। तो सुमन भी बोलती मुझको पता नहीं कहाँ गए, मुझको कुछ बता के ही नहीं गए ये, बस आखिरी टाइम उन्होंने फ़ोन किया था मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, उसके बाद से फ़ोन नहीं आया। अब इधर पर भाई सुमन जानबूझ के पुलिस कंप्लेन लिखवाती है कि भाई मेरे पति गायब हैं। अब इधर पर जबकि पूरा कांड इसने किया, इसकी बीबी ने, अब कंप्लेन वगैरह लिखवाते, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, कुछ पता नहीं चलता है भाई। अब ये विष्णु की कॉल डिटेल्स वगैरह पूरी निकालते हैं कि चक्कर क्या है इधर पर। जब कॉल डिटेल्स वगैरह निकालते तो आखिरी कॉल जो है भाई इधर पर सुमन के पास किया था। अब जब कॉल की लोकेशन देखते हैं तो कॉल की लोकेशन जो है उसकी फार्म हाउस में पाई गई। अब वहीं सुमन की भी फार्म हाउस पे लोकेशन थी। अब पुलिस को शक होता है कि एक ही जगह पर इनकी फार्म हाउस की लोकेशन थी। अब एक ही जगह पर दोनों की मियाँ बीवी की भाई मतलब पति पत्नी की लोकेशन थी, तो पुलिस को शक हो जाता है कुछ ना कुछ चक्कर इधर। पुलिस फार्म हाउस जाती है भाई, फार्म हाउस जाती है तो उधर सुमन को भी ले जाती है। राजू मिलता नहीं, वो पूछती है कि इधर कौन मतलब इसकी देखरेख करता है, वो बताती है कि राजू करता है। तो वो पूछती है कि राजू कहाँ है, तो ये बोलती है कि वो तो गाँव चला गया है, गाँव में उसकी जो है भाई माँ की तबीयत खराब है, तो वो अपनी आगे दर पर नौकरी छोड़ के चला गया है। अब पुलिस को तो डाउट होता है कि जब इसका मर्डर हुआ विष्णु का और इसी समय ये राजू नौकरी छोड़ के क्यों गया। अब राजू का नंबर भी लेती है, उसका नंबर बंद जाता है, लेकिन इन तीनों की लोकेशन जब तीनों की लोकेशन वहीं पाई गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद जो है विष्णु का मोबाइल बंद हो गया था। तो ये पुलिस को सब पता रहता, पुलिस अभी कुछ बताती नहीं है। अब पुलिस जो है राजू के गाँव चली जाती है उसका एड्रेस लेकर और वहाँ से उसको पकड़ती है। वो वहाँ से पकड़ती है, ये अभी पुलिस किसी को नहीं बताती है। वहाँ से पकड़ती है, उसको रिमांड में लेती है कि भाई तू इधर क्या कर रहा है और हमको सब पता है कि तूने क्या किया है। अब जब इसको अपने तरीके से पूछती है तो राजू टूट जाता है, क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। पुलिस बोलती है कि हमको सब पता है, अगर तू बता देगा तो तेरी सज़ा कम हो जाएगी। राजू टूट जाता है और पूरी सच्चाई उगल देता है। इसके बाद भाई सुमन को पकड़ा जाता है। सुमन बोलती मुझे क्यों पकड़ रहे हो। पुलिस बोलती चलो हम थाने चल के बताते हैं। अब थाने जब जाते हैं तो भाई राजू को देख के समझ जाती है सुमन के सब कुछ ये राजू बता चुका है, सब पुलिस को पता लग गया है। तो ये सारी चीज़ें फिर दोस्तों सुमन बता देती कि भाई ऐसी सी बात थी, हमारे बीच जो है एक प्रकार से रिश्ता था, इस प्रकार से हम गलत संबंध जो भी है बनाते थे और एक बार जो है विष्णु ने ऐसा देख लिया। फिर पुलिस बोलती है इसकी लाश कहाँ फेंकी, तो सारी चीज़ें बताते तो उसमें से कुछ टुकड़े तो मिल जाते हैं विष्णु के और कुछ टुकड़े नहीं मिलते हैं। तो ये था मामला। उसका धड़ जो है अभी तक नहीं मिला है, बाकी तो जो नाली में कुछ कुछ जो उन्होंने काट के उसके धड़ फेंके थे कुछ मिल जाते हैं और डीएनए से साबित भी हो जाता है कि वो विष्णु ही था उसका पति। तो इस प्रकार से दोस्तों कांड हो गया। मतलब सोचो सुमन ने जो है अपनी बोले तो लालच के चक्कर में अपनी जो अंदर की इच्छा पूरी करने के चक्कर में भाई ये सारा कांड कर दिया। हालांकि ये चीज़ सुमन को भी नहीं पता था कि कितनी बड़ी घटना हो सकती है। वो तो सिर्फ इस प्रकार से सोच रही थी एंजॉय करूंगी, लेकिन ऐसा ही होता है दोस्तों, एंजॉय करते करते एक दिन कब क्या चीज़ हादसे में बदल जाए ये किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि एकदम से फार्म हाउस में पति आ गया और पति आ गया तो लड़ाई झगड़े होने लगे, सब लोग गर्म हो गए, तीनों लोग गर्म हो गए भाई, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। उतने में भाई जो राजू नौकर ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में उसको मार दिया। गुस्से में तो पता नहीं रहता दोस्तों कौन इंसान क्या कर रहा है, गुस्से में भाई उसका मर्डर हो गया, उसके पति का मर्डर हो गया, उसकी लाश को ठिकाने लगाने लगे। मतलब ये चीज़ उनने भी नहीं सोची थी कि भाई ऐसा हो पाएगा। तो सुमन राजू को दोनों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन बेचारे इधर विष्णु वो मारा गया।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो इधर मेरे वीडियो बनाने का पर्पस भाई किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है कि इस टाइप से दोस्तों गलत काम का गलत नतीजा होता है। ख़ास तौर से ये भाई अफेयर में इस प्रकार से चक्कर होते ही हैं, अफेयर में इस प्रकार से कांड होते ही हैं। ख़ास तौर से जो शादीशुदा इंसान है आज के डेट में इस प्रकार जो अफेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इस टाइप से खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।